Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business finance, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। आप वेबसाइट चेकआउट करेंगे, अगर आपको जो भी हेल्प चाहिए कंटेंट के रिगार्डिंग सो आप वहां पे विजिट कर सकते हैं और कोई भी टॉपिक सजेशन है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इन दिस वीडियो ओके, सो हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस की कि बिजनेस फाइनेंस के कौन कौन से फंक्शन होंगे। तो दो कैटेगरी में हम बेसिकली इसको ब्रॉडली क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। पहला है आपका मैनेजरियल फंक्शन, दूसरा है आपका रूटीन फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में बेसिकली आपके कौन से फंक्शन आते हैं या कौन से डिसीजंस में हम क्लासिफाई करेंगे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन मींस इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है ये हमें करना होता है, ये हमारा फंक्शन होगा, एक डिसीजन लेना इस चीज का। फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ से पैसा आएगा, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होगी, वो डिसीजन भी हमारे एक बिजनेस फाइनेंस को मैनेज करने का फंक्शन है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी दोनों तरीके के डिसीजन लेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। रूटीन फंक्शन में डे टू डे जो फंक्शन होंगे कि फंड का कलेक्शन हो गया, रिजर्व मेंटेन करना, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। वन बाय वन हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैनेजरियल फंक्शन की। मैनेजरियल फंक्शन में सबसे पहला जो फंक्शन, मतलब इसके अंदर जो फंक्शन आएंगे वो होगा पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये मैनेजरियल फंक्शन में हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं कि हमें कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। इनको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोलते हैं। मींस कंपनी एसेट एंड रिसोर्स आर रेयर। हमें पता है कि जो कंपनी का एसेट है या रिसोर्स है वो क्या है, रेयर है। ठीक है, और हमें फोकस ये करना है कि हम उसका बेटर से बेटर या ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पाए। तो एक फर्म का ये होगा कि डिसीजन होगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, जिससे आपका ज्यादा रिटर्न हो पाए। मींस आपके पास मान लो एक BC 3 प्रोजेक्ट है, तो किस पे आप इन्वेस्ट करो कि आप ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ला पाओ। मान लो इस पे 10% रिटर्न मिल रहा है, इस पे 20% मिल रहा है, 30% मिल रहा है, तो आप देखोगे कि मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा होगा। आपने कहा C है, तो हम ये डिसीजन लेंगे कि हाँ हम C में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमारा रिटर्न ज्यादा है। बट हम यहाँ पे रिस्क भी देखते हैं कि रिस्क भी कितना है। मान लो C में बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है, पैसे डूबने के चांसेस भी बहुत है, तो फिर हम सोचेंगे कि हम फेयरली डिसीजन लें, हम B पे जाएं जिसपे कम रिस्क है और ठीक ठाक रिटर्न भी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सोचना, डिसीजन लेना पड़ता है कंपनी को कि वो किस चीज पे रिटर्न करे जिससे वो अपने रिटर्न को क्या कर पाए, मैक्सिमाइज कर पाए। ये केयरफुल सिलेक्शन होता है एसेट का जिसपे उसको फंड इन्वेस्ट करना है अपनी कंपनी का। पुट्स इट्स फंड इन प्रोक्योरिंग फिक्स एसेट एंड करंट एसेट। जो फर्म है वो अपना पैसा कौन से एसेट्स पे लगाएगी, मींस इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, या तो आप फिक्स एसेट पे लगाओगे या तो करंट एसेट पे लगाओगे। ये आपकी चॉइस है, आप किस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। जब आप फिक्स एसेट पे पैसा इन्वेस्ट करते हो उसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आप ये डिसीजन लेते हो कि करंट एसेट पे कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कौन से उस पे, जैसे मीन करंट एसेट मीन जो आपके लेस देन 1 ईयर तक रहते हैं, उस पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो मीन उन प्रोजेक्ट पे जिसका रिटर्न है वो आपको लॉन्ग रन में मिलेगा, मीन जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर है, वो होंगे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बजटिंग इज कंसर्न फॉर इन्वेस्टिंग इन टर्म प्रोजेक्ट where the following things are considered: overall asset and cost, expected the future return and risk of return। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे रहे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम ये फोकस करते हैं कि हमारा जो ओवरऑल एसेट है वो कितना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, हमें उसे फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा, क्या रिस्क है उस रिटर्न से एसोसिएटेड, और हमारी कैपिटल की कॉस्ट कितनी होगी, वो सब हम देखते हैं। एंड देन वी टेक फाइनल डिसीजन कि हमें उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली करंट एसेट हो गया। करंट एसेट मीन्स आपको स्टॉक खरीदना है, ठीक है, जो एक साल में रियलाइज हो जाएगा, या कोई आपका मान लो किसी ऐसे रिसीवेबल में इन्वेस्ट करना है जो कम समय में आपको जिस पैसा दे देगा, उतना दिमाग वहां नहीं लगाएंगे। बट लॉन्ग टर्म जिसका रिटर्न आपको लंबे समय में मिलेगा, क्या वहां पे अपना पैसा फंसाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, फ्यूचर में उतना रिटर्न वैल्यूबल रहेगा नहीं रहेगा, ये सब फोकस करते हैं हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका मैनेजरियल फंक्शन के अंदर, कि मैनेजरियल फंक्शन के अंदर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं जो हमें बताता है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, मींस अपने पैसों को कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग हाउ अ कंपनी विल रेज द मनी इट्स नीड टू फंड इट्स ऑपरेशन। अगर आपकी कंपनी है, आपको ऑपरेशन करने हैं, ठीक है, आपको डे टू डे एक्टिविटीज करनी है, आपकी कंपनी का एक्सपेंशन करना है, आपको पता होना चाहिए ना कि पैसा कहाँ से रेज करेंगे, ठीक है। तो वो जो डिसीजंस होते हैं वो आते हैं आपके फाइनेंशियल डिसीजन में, जो ये बताते हैं कि एक कंपनी अपनी इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से लाएगी।
दिस इंक्लूड डिसाइडिंग अबाउट बोरिंग मनी, क्या आप उधार पैसे मांगो, ठीक है, या आप नए शेयर इशू करो जिससे शेयर होल्डर आपके शेयर खरीदे तो आपकी कंपनी में एज अ ओनर पैसा लगाए, ठीक है। आपका गोल है कि आपको क्या बेस्ट लग रहा है। आप मिक्स बना सकते हो, मीन्स मान लो कि 20% पैसा जो है वो मैंने बोरो कर लिया बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और 80% ऐसा जो है वो मैंने शेयर होल्डर से नए शेयर लॉन्च करके निकाले। तो ये आपको मिक्स बनाना पड़ेगा जो आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है। टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड रिस्क वाइल मैक्सिमाइजिंग द कंपनी वैल्यू, जो आपको हेल्प करेगा कि आप रिस्क को क्या कर पाओ, मिनिमाइज कर पाओ। भाई अगर आप बोरो कर रहे हो तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो उसका भी रिस्क है, तो वो मिनिमाइज कर पाओ, और कंपनी की वैल्यू भी मैक्सिमाइज कर पाओ, क्योंकि शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी कंपनी में, तो आपकी कंपनी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी, कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फैक्टर लाइक इंटरेस्ट रेट, मार्केट कंडीशन, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी प्ले अ क्रूशियल रोल इन सच डिसीजन। इन डिसीजंस को लेने में कौन कौन से फैक्टर आपकी हेल्प करते हैं, आप ये देखो कि इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि जो आप बोरो कर रहे हो पैसा, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, आप इतना इंटरेस्ट देना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा भाई लॉस में जा सकते हैं या नुकसान होगा कंपनी को, तो ये देखो कि आपको फिर उस हिसाब से डिसाइड करो कि कहाँ से पैसा लाना सही रहेगा, ठीक है। मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है, क्या कंट्रोल है, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल एंड फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, मीन्स कैसे, मान लो आप फाइनेंस जो है आपको चाहिए तुरंत मैनेज करने के लिए, या उस फाइनेंस को कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो क्या पैसा तुरंत आपको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, उस फाइनेंस को प्रॉपरली अलग अलग जगह पे यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी, बेसिकली वो आप सब देख के डिसीजन लेते हैं ये कि आपको कहाँ से पैसा जो है वो रेस करना है, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन बेसिकली होते हैं कि जो भी आपका प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, ठीक है। आपको जो भी प्रॉफिट अर्न किया उसको शेयर होल्डर को कितने डिविडेंड के फॉर्म में दे देना है, या थोड़ा सा रखना भी है, रिटेन अर्निंग मीन्स जो भी आपने अर्न किया प्रॉफिट उसको आपको बचा के भी रखना है कि भाई मैं एज अ रिटेन अर्निंग रखूंगा और फर्दर फ्यूचर में उसको क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये डिसाइड करना है कि सारे जो भी प्रॉफिट है उसको मतलब सारा का सारा बांट देना है, या उसको रखना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम फर्दर आगे की ग्रोथ पे फोकस कर पाए, तो ये डिसीजन भी लेना होता है। तो ये मैनेजरल फंक्शन के अंदर हमने 3 डिसीजन पढ़े। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया आपका कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखा कि हमें देखना है कि कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है पैसा। फाइनेंशियल डिसीजन, कहाँ से पैसा लेना सही रहेगा, उधार ज्यादा ले या नए शेयर्स के थ्रू ले, मतलब शेयर होल्डर के थ्रू ले। डिविडेंड डिसीजन की जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको सारा का सारा बांट देना है डिविडेंड के फॉर्म में अपने शेयर होल्डर को, या फिर पैसा रखना है, और रखना भी है तो किस रेशियो में रखना, किस रेशियो में बांटना है, वो पूरा डिसीजन लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूटीन फंक्शन। रूटीन फंक्शन इंसिडेंटल फंक्शन भी इन्हें कहते हैं। ये एवरीडे टास्क है जो फाइनेंशियल मैनेजर करते हैं, मतलब कि फंड का कलेक्शन, हर दिन उनको फंड कलेक्ट करना ही रहेगा। दिस इन्वॉल्व सिक्योरिंग द नेसेसरी फंड रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी ऑपरेशन, मतलब कंपनी को डे टू डे चलाने के लिए जो भी पैसा आपको चाहिए उसको क्या करना, एक्वायर करना, ठीक है, उसको कलेक्ट करना। फाइनेंशियल मैनेजर इंश्योर करते हैं कि सफिशिएंट फंड हमारे पास है, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से, लोन से, इक्विटी से, रेवेन्यू जो भी हम जैसे जो सेल कर रहे हैं उससे जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है उससे सफिशिएंट फंड हमारे पास अवेलेबल है हर दिन, ताकि हम जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है उसको क्या कर पाए, प्रॉपरली कर पाए, ठीक है। दिस फंक्शन इंश्योर दैट द कंपनी मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड इन्वेस्ट इन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, और फर्दर जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है उस पर इन्वेस्ट कर पाए, तो मतलब पैसा रहे हमारे पास, तो जहां जहां से हम कलेक्ट कर सकते हैं वो एक फाइनेंशियल मैनेजर कलेक्ट करता रहेगा डे टू डे। नेक्स्ट है रिजर्व मेंटेनेंस, रिजर्व बनाते हुए चलना है। फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो रिजर्व मेंटेन करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कंपनी के पास इमरजेंसी के टाइम फंड रहेगा। मान लो कोई अचानक से खर्चा आ गया, या फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट हमें लगा, अचानक से लगा कि हाँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें इन्वेस्ट करना है, तो फाइनेंशियल मैनेजर का काम है कि वो रिजर्व भी मेंटेन करे, ताकि वो पैसा अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम ऐसा ना हो कि हम आउट ऑफ फाइनेंस चले गए, हमारे पास पैसा रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते रहते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो पाए। फाइनेंशियल मैनेजर कलेक्ट करते हैं डेटा जो कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है, मार्केट कंडीशन कैसे चल रही है, ट्रेंड कैसे चल रहे हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, और इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम रिपोर्ट तैयार करते हैं और अच्छे खासे फाइनेंशियल डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। लास्ट, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमें क्लियर पिक्चर बताती है कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और शेयर होल्डर के पास भी वो सब ये स्टेटमेंट मांगते हैं ताकि वो भी डिसीजन ले पाए आप उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया रूटीन फंक्शन। तो हमने डिस्कस किए हैं आपके मैनेजरियल फंक्शन, जिसमें हमने 3 डिसीजन या फंक्शन कह दो किए
कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, डिविडेंड डिसीजन क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, रूटीन फंक्शन भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आप फंक्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस को अंडरस्टैंड कर पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।